श्री सूत जी बोले। मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे मुने, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूं कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवताओं की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवताओं के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के धर्म, देवर्षियों और राजर्षियों के चरित्र तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया है, तो मुझे बहुत क्रोध आया। तब मैंने राक्षसों के विनाश के लिए यज्ञ आरंभ किया, जिससे सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों का संहार होते देख मेरे पूज्य पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, वत्स, अधिक क्रोध करना उचित नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए ऐसा ही होना निश्चित था। क्रोध तो केवल अज्ञानी व्यक्तियों को होता है, बुद्धिमान व्यक्ति इस पर नियंत्रण रखते हैं। भला कौन किसे मारता है? प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। हे प्रिय, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कठिनाई से संचित यश और तप को भी नष्ट कर देता है। तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सदैव त्याग करते हैं। अतः तुम भी इसके वश में मत हो। अब इन निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। सज्जनों का सच्चा धन तो क्षमा ही होता है। पितामह के इस उपदेश से मैंने यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां पधारे। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य बोले, हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वरदान देता हूं। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के परमार्थ स्वरूप को जानोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष उत्पन्न करने वाले कर्मों में निःसंदेह होगी। तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के झाता होगे। इसके बाद मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्वदा एकरस, सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा मुक्ति के कारण हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु भगवान को मेरा प्रणाम। जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत को उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार में समर्थ हैं, उन अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूं जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं, तथा सबको क्षोभित करने वाला काल उसका परम रूप है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल, इन चारों से परे जो स्थित है तथा जिसे ज्ञानी जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान, पुरुष,
व्यक्त और काल ये सभी जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। भगवान विष्णु व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं। इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। श्रेष्ठ मुनिजन अव्यक्त कारण को, जो सदसद रूप कारण शक्ति सहित और नित्य सदा एकरस है, प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और सबसे रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले, श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और था। बस केवल इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वभूतेश्वर, सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को क्रियाशील बनाते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों को साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महत्त्व को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्त्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से बंधा रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्त्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्त्व से ही सात्विक, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्त्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, जिसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा क्षवायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा रूप तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा रूप तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप में अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक हैं। हे द्विज, नासिका,
जिह्वा और कान, त्वचा, चक्षु ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक्य ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनकी क्रियाएं मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और शब्द बतलाने से संबंधित होती है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ होते हैं, यानी सुख, दुख और मोह से प्रभावित होते हैं, अतः इन्हें विशेष कहा जाता है। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार को रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य से, महत्त्व से लेकर प्रकृति के विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होकर अंड को उत्पन्न किया। हे महाबुद्धे, जैसे बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ, वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को बांधने वाली झिल्ली, पर्वत, गर्भाशय और समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत, द्वीप और समुद्र के गृहगण के साथ संपूर्ण लोक और देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। यह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आजूत है और भूतादि महत्त्व से घिरा हुआ है। और इन सब के साथ यह महत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आभूत है। जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कई छिलकों से घिरा रहता है, वैसे ही यह अंड 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित होकर स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। रचना के बाद सत्वगुण विशिष्ट भगवान विष्णु उसकी कल्पांत तक युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प के अंत में अत्यंत दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। पुनः जगने पर वे ब्रह्मा रूप होकर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 रूपों में संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए कार्य करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा रूप में अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु रूप में अपना पालन करते हैं और अंत में स्वयं संहारक शिव रूप में संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना भी जगत है वह पुरुष रूप है, क्योंकि वह अत्यंत उच्च और विश्वरूप भगवान विष्णु ही सभी भूतों के अंतरात्मा हैं। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वर देने वाले और प्रार्थना योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि रूपों में रचने वाले हैं। वे ही रखे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं और वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं। उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान बाकी भी सर्गादि रचना रूप शक्तियों स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे छिन्न, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अंध, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का कालस्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा को तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्षपुक एक मास होता है। 6 महीनों का एक अमन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण में तुम्हें सुनाता हूं। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः
4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष को संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने हो वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कौल ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मांड, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इन, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुओंक और स्वोंक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शव्या पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 80 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु हैं। हे अनप, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का ये वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनी। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है, ग्रहा, शिव आदि सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है। इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेदैज्ञमय 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत को स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाशादि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। है प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत को सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकार्णवरूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषीजनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो प्रतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं।
आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूं, आप ही के आश्रित हूं और आप ही के द्वारा रची गई हूं तथा आप ही की शरण में हूं। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशत्कार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनी आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कैपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रहादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपको जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। है यूप रूपी दाढ़ वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेन चित्त आदि चितियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशायों रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सठाक्लाप स्कंध के रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, सुख आपका तुंड है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्राग्वंश यजमान गृह शरीर है तथा सत्र शरीर को संध्याओं हैं। हे देव, इष्ट श्रीत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बौछ में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा भाया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञानवेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमलनयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमलनयन,
आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी की समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्षादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिस, क्रोध और अंधता मिश्र अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्ष गुल्म लता बीरु तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तीर्थक स्रोत कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 बंधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्जा स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत्त्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रियक इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। पांचवां जो तिर्यकलोद बतलाया उसे तिर्यक कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग पश्चात 7वां सर्ग अर्बाकु श्रोताओं का है। वह मनुष्य ऊर्ध्व श्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत सर्ग हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है।
इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्वों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार को सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना को कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि को रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फलमूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेतायु के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद, व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले, बनगाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्माणी ने गायत्री, रक्त, त्रिवृत्तिम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञ को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुछत, पंचदशस्तोम, बृहत्साम तथा उक्थ की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगति छंद, सप्तदशस्तीम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आधिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों को सृष्टि कर
तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अपस्यगण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मूग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों से पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्होंने फिर प्रवृत्ति हो जाती है, उस समय हिंसा अहिंसा, मृदुता कठोरता, धर्म अधर्म, सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके बिहन और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सिसृक्षा शक्ति सृष्टि रचना को इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मणादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षस्थल से रजा प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमः प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गामी होते हैं, उन्हों से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, मनुष्य इस शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्रीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, ह्यास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कौंगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं धान, जी, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी ये 8 तथा श्यामाक, नीवार, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित
ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसलिए इहलोक परलोक के झाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णा के लोक आदि को स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षिलोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडितजन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्र, अंधतामिस्र, महारीरव, गैरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन श्री पराशर जी बोले। फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजापुत्र पौत्रादिक्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो, ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। ये सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं के संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, कुर, शांत, अशांत और श्याम गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज, उन स्वयंभू मनु से शतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ से दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो।
वृद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं। हे मुनिसत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रथि ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुईं। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्वामी है और न संतान। ये सब ऊर्ध्वगामी हैं। हे मुनिकुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार को उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्तत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। 8वां अध्याय, रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूं, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भय, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों को क्रमशः सुवर्चला, ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग,
अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुद्ध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुरी सती को अपनी भार्या रूप में ग्रहण किया। हे द्विज सत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मीना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्ञाहुति हविष्य की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान गृह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान सामस्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत को गति देने वाली और आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला धूमोर्णा हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरिदीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन्माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। चरदायक श्री हरिवर हैं और पचनिवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमलनयन भगवान ध्वजा हैं और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं, तथा हे मैत्रेय, रथी और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए? संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कोई नहीं है।